सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। दूसरा प्रमोद भाव, किसके प्रति? जो अपने से गुणों में अधिक है, गुणी जन है, उनके प्रति प्रमोद भाव, आह्लाद भाव। तीसरा जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति करुणा का भाव। और चौथा माध्यस्थ भाव, जो अपने से विपरीत वृत्ति वाले हैं, अपने से विपरीत सोच रखते हैं, उनके प्रति हमें मध्यम भाव रखना है। ये 4 भाव पढ़े थे। ये क्या थे? व्यवहार नए से थे। ठीक। अब दूसरे सूत्र में क्या पढ़ा था? भेद विज्ञान, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान। जिस तरह से म्यान में रखी तलवार अलग होती है, उसी तरह शरीर में आत्मा रहकर भी शरीर से आत्मा अलग होती है, ये पढ़ा था। तो अब शिष्य ने कहा कि अब इन दोनों बातों को मैंने जान लिया तो क्या मेरा काम हो गया? अब मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ क्या? तो गुरुदेव ने क्या कहा कि नहीं, सिर्फ श्रद्धान करने से, सिर्फ जानने से कुछ भी नहीं होता, हमें स्टेप लेने पड़ते हैं, आचरण में लाना पड़ता है। तो क्या बता रहे गुरुजी? तीसरे सूत्र में बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले समता भाव को धारण करना है। ठीक, पढ़ते हैं श्लोक को। दुखे सुखे वेरिणी बंधुर्वर्गे योगे वियोगे भवने वने वा निराकृता शेष ममत्व बुद्धि समम मनोमेस्तु सदापि नाम सदापि नाथ। ठीक, हिंदी वाला बोलते हैं। सुख दुख मेरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, बने उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। नाथ, हे नाथ, निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, जिसकी सब पदार्थों से ममता बुद्धि हट गई है, हट चुकी है, ऐसे मैं, मेरा मन दुखी और सुखी, दुख में और सुख में, वैरिणी वैरी पर, शत्रु पर, और बंधु वर्ग जो सखा है, बंधु समूह है, उस पर योगे वियोगे, संयोग में और वियोग में, वा मतलब अथवा, भवने वने वा, भवन में और वन में, सदा अपि सदैव, सदा ही, समम एक समान, अस्तु रहे। इसका क्या अर्थ हुआ? हे नाथ, सर्व परिग्रहों का त्याग करने वाले, मैंने पर पदार्थ में ममत्व भाव को छोड़ दिया है, अतः अब मेरा मन प्रत्येक विषमता में से सदा समता धारण करके, चाहे पूर्व कर्म वश से मेरे को सुख मिले, चाहे दुख मिले, कोई वैरी हो, चाहे कोई मित्र हो, या संयोग हो, या वियोग हो, या सुंदर भवन हो, या वन हो, उन सब परिस्थितियों में मैं क्या रखूँगा? समता भाव रखूँगा। तो क्या बता रहे हैं? दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, मतलब इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पूर्ण रूप से सुखी हो, ऐसा कोई भी नहीं, चाहे वो नेता हो, चाहे राजनीति प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, पूर्ण रूप से कोई भी सुखी नहीं है। और ये जो सुख दुख की परिस्थिति है, ये क्या है? हमेशा बनी रहने वाली नहीं है। और जो आज अपना दुश्मन है, वो कल अपना मित्र बन जाएगा, जो आज अपना मित्र है, वो कल अपना दुश्मन बन जाएगा। क्या? जहाँ चाह होती है वहाँ दुख होता है, जहाँ तृष्णा होती है वहाँ दुख कभी भी समाप्त नहीं होता। वो दुख क्या होता है? दूसरे रूप बदलकर दूसरा दुख आ जाता है, लेकिन दुख कभी समाप्त नहीं होता। हमें जो थोड़ा बहुत सुख का अनुभव होता है, वो भी क्या होता है? हमारा भ्रम। हमें लगता है कि वो हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं होता। कैसे? अभी हमें भूख लगी है, ठीक, हमने खाना खा लिया, तो अब हमें क्या अनुभव हो रहा है? सुख का अनुभव हो रहा है। तो क्या वो सुख है? क्या वो वास्तव में सुख है? नहीं, वो वास्तव में सुख नहीं है। आपको तेज बुखार हो गया, 104 डिग्री बुखार था, अब वो बुखार थोड़ा सा कम हो गया तो 102 डिग्री हो गया। अब किसी ने पूछा आप कैसे हो, तो आपने कहा हाँ मैं थोड़ा ठीक हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। तो क्या आप पूरी तरीके से ठीक हैं? नहीं, आपने वो एक टैबलेट खाई है, उसकी असर की वजह से आपको लग रहा है आप अभी सुख में हैं। चाहे वो टैबलेट धन का हो, चाहे वो टैबलेट गाड़ी की हो,
चाहे वो टैबलेट सोने का हो या घर का हो, वो क्या है, जब तक वो टैबलेट है तब तक अपन को लग रहा है हम सुख में हैं, और जैसे ही उसका असर खत्म हो जाएगा तो दुख आ जाएगा। अब अपन ने सोचा कि मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो अब अपन ने क्या किया, गाड़ी के लिए प्रयास किया, कोशिश की, इधर उधर हाथ पैर मारा, संयोग मिल गया और अपन ने गाड़ी को लोन पे ले लिया। अब गाड़ी आ गई घर पर, तो अब क्या हुआ, गाड़ी साथ साथ में आई। अब कंपनियों का फ़ोन आ रहा है कंपनी से कि आप इंस्टॉल का पेमेंट करो। ठीक, अब गाड़ी को लाके खड़ा कर दिया तो पड़ोसी आके बोल रहा है कि गाड़ी को अपने सामने, अपने घर के सामने खड़ी करो, मुझे यहाँ पे परेशान कर रही। फिर और क्या हुआ, कुत्ता निकल रहा था, कुत्ते ने गाड़ी का उद्घाटन कर दिया। बच्चे आए, बच्चे खेल रहे हैं, कांच को ऊंचा नीचा कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, खरोच रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर पड़ोसी आया कि भाई साहब घर में मेहमान आए हैं, तो आप मुझे 1 घंटे के लिए गाड़ी दे दो, मैं उनको घुमा के आ जाता हूँ। तो गाड़ी क्या आई, उसके साथ में 1000 दुख आ गए, 1000 परेशानी आ गई। तो क्या ये सुख है? तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि हमें इस सुख दुख में किसी भी प्रकार का कोई भी भाव नहीं लाना है, इसमें हमें समता भाव रखना है। जो दूसरों वैरियों को देखकर जो अपनी आंखें तन जाती है ना, और बंधुओं को देखकर हमें राग आता है, प्रेम आता है, वो सब कुछ नहीं करना है। हमें उन सब के प्रति साम्य भाव रखना है, अपना मन खराब नहीं करना है। और आगे क्या बोला है, योग वियोगे भवने वनिवा, चाहे योग हो जाए चाहे संयोग हो जाए, चाहे वन में हो चाहे उपवन में हो, चाहे भवन में हो चाहे टूटे हुए मकान में हो, चाहे छोटे से स्थान में रह रहे हो, तो भी हमें क्या करना है, समता भाव को धारण करना है। आगे जो लाइन आ रही है, क्या आ रही है, निराकृताशेष ममत्व बुद्धि समम मनोमेयस्तु सदापि नाथ। हे नाथ, हे प्रभु, सब परिस्थितियों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे वैरी हो, उन सब के प्रति मेरा समता भाव रहे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ कल्पना मात्र है, ये सब कुछ सिर्फ हमारी कल्पना का है। देखो इष्टोपदेश में एक श्लोक आता है, वासना मात्रम एवेतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवा भवति। जो देहधारी हैं, जो जीव हैं, उनको सिर्फ कल्पना मात्र है कि ये सुख और दुख है। जैसे ये जो भोग है, भोग के जो सामग्री जो आपको सुख पैदा करने वाली है, वो ही विपरीत परिस्थिति में आपको दुख के कारण बन जाती है। अभी अपन को घी, अपन स्वस्थ है तो अपन को अच्छा लगता है, हलवा खाने का मन करता है, लेकिन जैसे ही बुखार आएगा तो हम वो हलवा नहीं खा सकते। तो वो ही हलवा जो सुख दे रहा था, अब वो क्या करेगा, दुख देगा। तो ये जो है, ये सब अपने मानने पर डिपेंडेड है, अपना कल्पना मात्र है। जैसे एक व्यक्ति है, अब उसी को एक व्यक्ति सोच देखकर बोल रहा है कि चलो मेरा दोस्त आ गया, मेरा फ्रेंड आ गया, अब मैं इसके साथ में बात करूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं। और एक वही दूसरा व्यक्ति उसको पीछे से देख के क्या बोल रहा है कि कल मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था और ये कितना बेशर्म है, इसको शर्म नहीं आती, अभी मेरे सामने वापस आ गया। व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके प्रति सोच अलग अलग है। तो इन सब के प्रति हमें क्या रखना है, साम्य भाव रखना है। एक मेरी भावना में लाइनें आती हैं, साथ में बोलेंगे, होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोले अकंप निरंतर, मन दृढ़ तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुख है तो उसमें अपन को फूलना नहीं है, और दुख है तो उसमें हमें रोना धोना नहीं है। हमें क्या करना है, इष्ट का वियोग भी हो जाए और अनिष्ट का संयोग भी हो जाए तो हमें सहनशीलता रखनी है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सम्राट को वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक, वह वनवास में तपस्यारत, वन में जाकर तपस्यारत हो गए।
उन्होंने दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। अब उनका तन भी और मन भी दिगंबर हो गया और वो इतना अपने आत्मा में लीन हो गए कि अब उन्हें ना दिन का पता चलता ना रात का पता चलता। कौन आया कौन गया इस बारे में भी उन्हें पता नहीं चलता। वो अपनी आत्मा में इतने डूब गए थे। कौन आके उनको प्रणाम कर रहा है, कौन आके उनका अपमान कर रहा है, उनको ना मान से ना सम्मान से ना अपमान से ना तिरस्कार से ना पुरस्कार से किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। तो वन में डाकुओं का झुंड आया। अब उन्होंने मुनिराज को देख के पूछा, उनको किसका डर था? पुलिस का डर था। तो उन्होंने मुनिराज को पूछा कि ए साधु, क्या यहाँ से पुलिस गई? तो मुनि महाराज को तो पता ही नहीं था कि कोई उनसे कोई सवाल कर रहा है, कुछ पूछ रहा है। वो तो अपनी आत्मा में लीन थे, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब वो डाकू को गुस्सा आ गया तो बड़बड़ाकर चला गया। कुछ समय के बाद में उनकी माँ, पत्नी और बच्चे आए। अब माँ आई, उनके दर्शन करी। अब वो कहती है, उनको न कितनी मीठी मीठी मनुहार करती हैं कि राज्य का प्रलोभन देती है कि बेटा राज्य में वापस आ जाओ, राज्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कितने प्रलोभन देती है, लेकिन वो ममता में नहीं आते। एक क्षण के लिए भी वो विचलित नहीं होते। ये भी उनके मन में नहीं आता है कि चलो मेरे माँ इतनी दूर से आई है इस जंगल में, तो मैं उसको पूछ तो लूँ कि वो कैसी है, राज्य कैसा है, बच्चे कैसे हैं, और मुझे कोई राज्य में याद करता है कि नहीं करता है। कुछ भी उनको विकल्प नहीं उठा। अब माँ थक गई समझा समझा के। तो अब माँ ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि मैं यहाँ से कौन से रास्ते से वापस जाऊँ। तो मुनिराज कुछ भी कहते नहीं। अब माँ कहती है कि चलो तुम्हारा मौन है तो तुम मुझे मुंह से बोल के मत बताओ, इशारे से ही बता दो। इशारा करने में तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तो वो इशारा भी नहीं करते। अब माँ थक जाती है और निराश होकर अपने परिवार के साथ में लौटने लगती है। तो तभी अचानक डाकुओं का झुंड आ जाता है, समूह आ जाता है और वो उनको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे सामने रख दो और जो ये आभूषण पहन रखे हैं वो भी यहाँ पे उतार के रख दो। तो माँ कहती है कि मैं सम्राट की माँ हूँ, इस नगर के सम्राट की मैं माँ हूँ, ये सम्राट की पत्नी है। तुम्हारा अच्छा नहीं होगा अगर तुमने मुझे परेशान किया तो वो कहते हैं कि सम्राट में कुछ भी जानता नहीं, इस जंगल का सम्राट तो मैं हूँ, तो तुम यहाँ पर मुझे ये सब कुछ उतार के दो। तो अब माँ को आ जाता है गुस्सा, अनाप शनाप बोलने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसे बेटे को मैंने जन्म दिया है जो मुझे ये भी नहीं बता सकता था कि यहाँ पे डाकू गए हैं, तो मुझे बता सकता था कि ये मार्ग से माँ मत जाओ। मैंने ऐसे बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा और उसने मेरे साथ में दुश्मनी निभाई, मेरे बेटे ने ही मुझे दगा दे दिया। क्या मेरे बेटे ने ही मुझे दगा दे दिया, धोखा दे दिया? ऐसे बेटे को अगर मैं जानती कि ये इतना निर्मोह और कठोर निकलेगा तो मैं इसका लालन पोषण ही क्यों करती? मैं तो इसको बचपन में ही मार देती। यहाँ तक उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब ये सारे शब्द वो डाकू का सरदार जो था वो सुन रहा था। उसने कहा कि माँ आप किसके बारे में बात कर रही हो? और अपने जो डाकुओं को कहता है छोड़ दो। तो वो माँ कहती है कि मैं उस पापी का नाम भी नहीं लेना चाहती, मुझे उसके नाम लेने में भी गुस्सा आता है, शर्म आती है, ऐसे का मुझे नाम ही नहीं लेना। डाकू कहता है फिर भी बता दो किसकी बात कर रहे हो? तो वो क्या कहती है कि वो जो वन में बैठा है ना नंगा बाबा, उसकी मैं बात कर। अब देखो माँ को कितना क्रोध, कितना पुत्र के व्यामोह में थी कि वो मुनि पद का सम्मान भी नहीं कर पाई, वो ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगी। अब ये शब्द सुनते ही डाकू को अपनी बात याद आती है। वो चिंता में पड़ जाता है कि मैंने भी वन में गया था, मैंने भी उनसे पूछा था कि पुलिस गई क्या, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। यहाँ तक उनके शरीर का हलन चलन 1% भी इसमें थोड़ा सा भी स्पंदन नहीं हुआ था। वो कितने समता भावी
हैं। मुझे तो नहीं बताया सो ठीक है, लेकिन अपनी माँ को भी नहीं बताया कि यहाँ पे डाकू गए हैं, तो माँ इस रास्ते से मत जाना। तो वो मुनिराज कितने समताभावी हैं और वो अभी इस पृथ्वी पर भगवान के समान है। ऐसे सिद्ध हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा है, उनके तो मुझे दर्शन करने चाहिए। फिर क्या होता है, मुनिराज साधु की समता, माँ की ममता और डाकुओं की क्षमता, ये तीनों जाकर वहाँ पे क्या हो जाता है, गुरु के पास जाते हैं और सारे डाकू समेत वहाँ पे उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और सब डाकू और सरदार दीक्षा ले लेते हैं और वहीं पे वो क्या करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो किसकी जीत हुई, समता की जीत हुई। तो हमें भी ऐसे ही समता भाव को धारण करना है। समस्त पदार्थों से हमें क्या करनी है, अपनी ममत्व बुद्धि हटानी है। ये ममता के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसी के कारण पाप हो रहा है। क्या, हे आत्मन जरा स्वयं से चिंतन करो। क्या चिंतन करना है कि अनंत वर्षों बाद, अनंत जन्मों के बाद और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये बड़े सौभाग्य से ये अवसर प्राप्त हुआ है। किस बात का अवसर प्राप्त हुआ है, परमात्मा की भक्ति करने का हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। अब हमें संसार के विकल्पों को छोड़कर पदार्थों के प्रति निर्ममत्व होकर समता भाव को धारण करके क्या करना है, जीवन में ऐसे जीना है कि हर पल अमृत की वर्षा हो, हर क्षण चला जाए, किंतु क्या हो, उसका रस आनंद न जाए, और गन्ना चला जाए पर उसका रस हाथों से न जाए, बर्फ पिघल जाए लेकिन उसकी शीतलता हाथों में रह जाए, चंदन घिस जाए लेकिन सुगंध रह जाए, जीवन चला जाए लेकिन परमात्मा का द्वार खोलता जाए। इसलिए समता को जगाओगे तो क्या होगा, साक्षी भाव उपलब्ध हो जाएगा। साक्षी भाव का अर्थ होता है, साक्षी क्या होता है, जो गवाह होता है, वो क्या करता है, एकदम निष्पक्ष होकर बात कहता है, जैसा देखता है वैसा कह देता है, कोई एक्शन और रिएक्शन उसका खुद का उसमें नहीं होता है। तो वैसा ही राग द्वेष रहित अपना भाव उपलब्ध हो जाएगा। जब वन में और भवन में भेद नहीं करेंगे, ठीक है, और दुख में सुख में समता आ जाए, मतलब खेद खिन्न नहीं होना है और संयोग और वियोग में आंसू नहीं बहाना है, अपने पराये में हर्ष विषाद नहीं करना है। बस एक काम जीवन में करो, जीते जी ऐसे जियो जैसे कि हम है ही नहीं। तो ये सामायिक का सार है, ये ध्यान का निचोड़ है। इस भवसागर से पार होने का क्या है, अगर कोई उपाय है तो वो क्या है, समता की नाव है, इसमें चढ़ो और उस पार उतर जाओ। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। महाराज जी के चरणों, महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि वे प्रश्न करें।